हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप सभी को चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने अपने अगले यानी जो हमने वीडियोस पहले हमने अपलोड कर दी है उसके बारे में। अगर आप सभी को उन वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, तो जैसा कि आपको बोर्ड में भी दिख रहा होगा हमारा क्वेश्चन है ना, जो भी हमारा एक्सरसाइज है वो दिख रहा होगा। एक चीज़ और, अगर आपको हमारे इस जैसे ये एक्सरसाइज जो दिख रहा है, अगर आपको उस एक्सरसाइज के जो नोट्स है यानी हमने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके क्या कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहता है कि हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमें उनके प्राइम फैक्टर के रूप में हमें क्या करना है, उसके मतलब कि जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हमें उसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140, कहता है हमें इसको जो है क्या करना है, हमें इसको मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, हमें इसे शो करना है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर। ठीक है, तो इसे हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका हमको इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, आप चाहे तो ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 270 आएगी, 35 हो जाएगा, ये 5 से 1 हो जाएगा, ये 7 1 7। ठीक है, और हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगा 2 × 5 और इंटू में क्या आ गया 7, ऐसा लिख दिया हमने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, 2 बार है, और ये 5 हो गया और ये क्या हो गया 7। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज 2, 5 एंड 7। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। यानी आपको इस क्वेश्चन के जितने भी मतलब कि सवाल दिए गए हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं छोटे से क्वेश्चन में, सबको आपको इसी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक सवाल सॉल्व करके बता दिया है। अगर आप कहें तो मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ, और बाकी के क्वेश्चन आप चाहें तो अगर सॉल्व करिए। और अगर आपको पूरे क्वेश्चंस का आंसर देखना है तो आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, वहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए जैसे हम देखते हैं हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, जैसे क्या है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 156। क्या है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 156। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक हमारा क्वेश्चन है जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन 5005, तो मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है 5005, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5005 को सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी क्वेश्चन है 5005, आप चाहें तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे 5005 है, हम इसको पहले 5 से डिवाइड करते तो आता है 1001 आता है। ठीक है, अब इस 1001 को आप किससे सॉल्व कर दीजिए, चलिए हम 11 से सॉल्व करते हैं। तो 11 9 से 99 हो जाता है, 11 1 11। ठीक है, और फिर आगे इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं आप, 7 से करेंगे तो 13 आएगा, ये 13 1 क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 यानी जो आपका 5005 है आप उसको लिख सकते हैं 5 × 11 × 7 × 13। यानी इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स चूंकि हमें कह रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखे है, तो चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे प्राइम फैक्टर्स है 5 7 11 एंड 13। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट।
आपको क्या है कि जो आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है किसका, जो आपको इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपके सामने कुछ इंटीजर, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 26 एंड 91। ये जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिए गए 26 एंड 91, ये आपको दो इंटीजर्स दिए गए हैं। अब आपको इन दो इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसे वेरीफाइड करना है। क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का यानी 26 का 91 का पहले एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे और इसे वेरीफाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 26 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 1, 13 2 जो 26 इंटू 1। इसी तरह 91 है, 91 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला। ठीक है, देखिए हम पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में रहता है यानी 13 है उसको भी लिखते हैं, जो दोनों में नहीं रहता उसको भी लिख देते हैं। जैसे दोनों में 13 था तो लिख दिए, इसमें 2 है, इसमें 7 है और 1 को भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। और इसका इन दोनों का क्या कर देंगे हम, इंटू। जब हम इंटू कर देंगे इन दोनों का तो हमें क्या मिलेगा, 182 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, इन दोनों का एलसीएम, किसका, 26 का और 91 का। इसी तरह हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, एचसीएफ क्या मिलेगा, जो दोनों में है कॉमन, क्या है दोनों में 13 ना, ये हमारा आ गया एचसीएफ। यानी हमारा एचसीएफ कितना है, 13 आया, जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया, 182। तो हमने कैसे निकाला, हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, जो दोनों में था उसको भी लिखा, जो दोनों में नहीं है उसको भी लिख दिया। ठीक है, और एचसीएफ में क्या करते, जो दोनों में रहे उसी बस को हमें लिखना है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करेंगे कैसे, वेरिफिकेशन कि एलसीएम का और एचसीएफ का इंटू करना है, यानी 182 का और 13 का इंटू करना है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमको ये दो नंबर्स दिए हैं इनका भी हमें क्या कर देना, प्रोडक्ट करना है। तो दोनों नंबर्स यानी 26 और 91, अगर इन दोनों का इंटू करें और एक जैसे नंबर आ गया, यानी दोनों का आंसर अगर सेम आ गया, तो जो हमारे ये एलसीएम और एचसीएफ आया वो सही है। और अगर नहीं आता है तो यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इसका जब इंटू करते हैं तो आता है 2366 और इसका भी किए तो क्या आ गया, 2366। यानी हमारा जो आंसर है, यानी जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या है, सही है। जो हमने वेरीफाई किया है वो भी क्या हो गया है, सही होगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिए। अगर उनका आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके जो आपको इंटीजर्स दिए गए उन इंटीजर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो जैसे मैंने अभी निकाला है, हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था। ठीक है, तो देखिए आप जैसे 12 बाई 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। ऐसे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1। और 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है। किसके लिए देखना है, एलसीएम के लिए। ठीक है, तीनों में कॉमन है और कॉमन नहीं है। जैसे हमने देखा कि इन तीनों में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो पहले हम 3 को लिख दिए। अब देखें कि इसमें 2 ठो हैं जबकि और किसी में नहीं है, तो ये 2 2 जा क्या हो जाता है 4, यानी ये इसी बस में था तो हमने उसको भी लिख दिया। 5 देखिए इसी बस में है तो उसको भी लिख दिया। 7 केवल इसी बस में है, उसको भी लिख दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया क्या हमारा, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, इसी तरह एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने आपको बताया है कि जो तीनों में कॉमन हो,
यानी जो 12 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स और 21 के फैक्टर्स में जो सेम है, जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये 3 आ जाएगा हमारा HCF। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 420 और ये आपका कितना 3। तो ये हमारी मेथड थी। इस मेथड के द्वारा आप क्या करेंगे, LCM और HCF क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बाकी को क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे रखा हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कांटेक्ट करके उन सभी के आंसर प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गिवन दैट HCF, आपको दिया गया कि HCF है, किसका HCF है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। यानी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा HCF है, किसका HCF, 306 का और 657 का, कितना दे दिया आपको, 9। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। आपको इन दोनों का LCM क्या करना है, फाइंड करना है। LCM क्या होगा, तो LCM निकालने के लिए हम देखिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपने देखा था कि एक हमको वेरिफिकेशन था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम उसी का फार्मूला का यूज़ करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमने इसको लिया, आपको LCM क्या दे दिया है, LCM आपको फाइंड ही करना है। HCF आपको दे दिया है 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 306 इंटू 657, ये हमको मिल गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, चूँकि LCM निकालना तो LCM को इधर ही रख के 9 को उधर ले जाएंगे, तो 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9। इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो आएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू 657। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारी, ये आ गया LCM, किसका LCM, 306 का और 657 का। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n, यानी आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, ठीक है ना, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि जो 6 की पावर n है, क्या फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 इन्फिनाइट, यानी n के लिए नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब हमें n की जो वैल्यू है, या तो आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ऐसे ले लीजिए। ठीक है, कहते हैं क्या ये जो 6 की पावर n है, ये कभी इंड होगा, किससे इंड होगा, 0 से। अगर यानी 6 की पावर n में अगर हम n के स्थान पे कुछ भी ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, तो क्या कभी इसका जो यूनिट डिजिट है क्या वो 0 आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, हमें यही प्रूव करना है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए 6 की पावर n है, 6 की पावर n को आप लिख देते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगा, n आएगा, 3 की पावर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जैसे हम लेते हैं 10 का जो फैक्टर क्या होता है, 2 और 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, साथ में क्या है 5, तो आप देख रहे हैं इसका जो यूनिट डिजिट है या जो इंड हो रहा है वो कहाँ से इंड हो रहा है, 0 से। ठीक है, यानी अगर 2 है तो 2 के साथ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इंड होगा, किससे, 0 से। 100 को ही देख लीजिए, 2 इंटू 5, ठीक है, और जैसे आपने देखा इसको, अब फिर से कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि 2 तो है, लेकिन साथ में क्या है, उनके 5 है। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नहीं है, ना तो 4 है। ठीक है, यानी आपके साथ यानी 3 है, तो 3 अगर है तो 3 है, तो उसमें जो है, जो आपका 6 की पावर n है वो इंड नहीं होगा 0 पे। अगर उसे 0 पर इंड होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। मीन्स अगर 6 की पावर n का इंड जो है वो 0 हो, क्या हो, इंड 0 हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा, या 5 जो होना चाहिए इसका एक फैक्टर होना चाहिए। 5 क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर, जो कि बट इट इज़ नॉट पॉसिबल।
जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या 6 की पावर n इंड हो सकता है 0 में फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे 0 में इंड होना है तो उसके लिए 6 का जो एक फैक्टर है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आर कंपोजिट नंबर। हमको दो नंबर्स दिए गए 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, और एक नंबर दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है, सॉरी 5 है। ठीक है, हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप जानिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो जैसे दो नंबर होते हैं, एक प्राइम होता है, एक कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ खुद से ही क्या होता है, डिविजिबल होता है, और जबकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये कंपोजिट है कि नहीं है। तो आपने जैसे देखे यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, हम दोनों से 13 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा 11 और 7, तो 11 7 जा 77 और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये यहाँ से 13 कॉमन हुआ तो 1 हो गया। आप इसे लिखेंगे 13 × 78। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा, जैसे 78 है तो आप इसे 13 × 6 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे नंबर को काटना चाहें तो 13 से भी काट सकते हैं, 78 से भी काट सकते हैं। जब हमने इसको छोटा कर दिया तो हमने क्या देखा कि ये 13 से तो कट ही रहा है, 6 से भी ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट रहा है। इसी तरह 13 × 13 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यानी ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब ये खुद तो कट ही रहा है। यानी अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तब भी कोई ना कोई नंबर हमें मिलेगा, तो हम क्या देखेंगे, ये खुद से तो कट ही रहा है, साथ में 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी बहुत सारे नंबर से ये क्या हो रहा है, कट रहा है। अतः ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 को कॉमन किया, आ गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस क्या हो गया 1। हमने जब इसको हल किया इस पूरे वैल्यू को तो आया 1008 और प्लस क्या आ गया 1, और इसे हम लिख सकते हैं 1009। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 5 भी है और 1000 क्या है, 9 भी है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो संख्या है, यानी ये जो पूरी संख्या है ये 5 से भी कट रहा है और 1009 से भी कट रहा है। यानी अगर इस पूरे क्वेश्चन का अगर हम एक आंसर पता करें तो वो उससे भी कटेगा, वो खुद से तो कटेगा ही, साथ में इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। तो क्या है ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। यानी हमको जो प्रूव करना था क्या ये दोनों कंपोजिट हैं, तो यस, ये दोनों क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि सोनिया और रवि दो लोग हैं, वो एक स्क्वायर फील्ड के यानी सर्कुलर पैथ है, उस सर्कुलर पैथ में क्या करें, चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। और कहता है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि जो है 12 मिनट लेता है, ठीक है। और दोनों एक ही जगह पर क्या होते हैं, सेम पॉइंट पर, सेम मतलब कि डायरेक्शन में और सेम टाइम पे कवर करते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहते हैं वो कितने मिनट बाद वो एक दूसरे से उसी समय पर मिलेंगे, ठीक है, या उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो आपने देखा कि जो सोनिया है, सोनिया कितने मिनट लेती है, सोनिया जो है सर्कुलर पैथ को कवर करने में 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। और रवि जो है उसी को कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 12 मिनट में, ठीक है। तो कहता है यदि दोनों अगर एक साथ राउंड करें तो कितने मिनट बाद वो एक दूसरे को एक ही जगह मतलब उसी पॉइंट पर दोबारा आके मिलेंगे, उसमें मतलब उस सर्कुलर पैथ में एक राउंड लगा के। तो हम दोनों का क्या करते हैं कि दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे यानी 18 का और किसका निकाल देंगे, 12 का। तो क्या आ जाएगा, तो दोनों का अगर आप क्या निकालेंगे तो देखिए 18 का एचसीएफ निकालेंगे दोनों का, तो 2 ×
2 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ हो जाएगा किसका, 18 का और 12 का एचसीएफ हो जाएगा। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 को ले लिया, दोनों में 3 कॉमन है, यानी 2 इंटू 3, यानी दोनों एक दूसरे से 6 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 6 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, उसी पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। कब, एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद। इसके बारे में और ज़्यादा मैंने विस्तार से अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका जो आंसर है रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।